होशियार हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के लाखों पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। वो लोग जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी खिदमत में गुजार दी, अब बुढ़ापे में सुकून चाहते हैं, मगर ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल होने वाली है। पेंशन के सिस्टम में बड़ी तब्दीलियाँ की जा रही हैं। आखिर ये रद्दोबदल क्या है? क्या बाकी पेंशन की रकम कम हो रही है? क्या आने वाले वक्त में पेंशनर्स को वो सहूलियात नहीं मिलेंगी जो आज तक मिल रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये एक नया माशी बहरान पैदा करेगा? आज की इस वीडियो में हम इन सब बातों को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के साथ जुड़े रहें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, तमाम जानने वालों को शेयर कर दें। चलते हैं वीडियो की डिटेल्स में। सबसे पहला शॉक ये है कि हुकूमत पेंशन की रकम में कटौती करने पर गौर कर रही है। जी हाँ, वही पेंशनर जो किसी बुज़ुर्ग का वाहिद सहारा है। सोचें, अगर एक शख्स को उस वक्त 60,000 रुपये पेंशन मिलती है और उसमें 15 से 20% कमी कर दी जाए तो वही पेंशन 45 या 50,000 रह जाएगी। आज के दौर में कई महंगाई में जहां एक फैमिली के सिर्फ खाने पीने पर ही 50,000 खर्च हो जाए, वहां ये कटौती कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। ये खबर सुनते ही पेंशनर्स में बेचैनी बढ़ गई है। कई रिटायर्ड अफराद कह रहे हैं कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी हुकूमत की खिदमत की और अब बुढ़ापे में उनसे सहारा छीनना सरासर ज़्यादती है। आप क्या सोचते हैं? क्या पेंशन में कमी करना सही फ़ैसला होगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। अब बात करते हैं नए कवानीन की। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत पेंशन की इजाफी अलाउंस ख़त्म करने पर गौर कर रही है। मिसाल के तौर पर मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट या सालाना इंक्रीमेंट। फ़र्ज़ करें एक रिटायर्ड उस्ताज़ा जिसे पेंशन के साथ हर माह 10,000 मेडिकल अलाउंस मिलता है, अगर ये सहूलत ख़त्म हो जाए तो वो शख्स इलाज कैसे करेगा? अस्पतालों के बिल, दवाइयों की कीमतें पहले ही आसमान को छू रही हैं। ये सिर्फ एक मिसाल है, लेकिन हकीकत में लाखों पेंशनर्स ऐसी ही सूरत हाल का सामना करेंगे। इसीलिए ये कवानीन सब के लिए परेशानी का बायस हैं। एक और बड़ी तब्दीली ये है कि मुस्तकबिल में रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन को मौजूदा पेंशन सिस्टम नहीं मिलेगा। अब तक का सिस्टम ये था कि मुलाजिम की पूरी ज़िंदगी की सर्विस के बाद उसे रिटायरमेंट पर एक मुकर्रर पेंशन मिलती है। इसे अहम डिफाइंड बेनिफिट सिस्टम कहते हैं। लेकिन अब तजवीज़ दी जा रही है कि नए मुलाजमीन को कंट्रीब्यूशन बेस्ड सिस्टम दिया जाए। उसका मतलब ये है कि मुलाजिम अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा खुद फ़ंड में डालेगा और बाद में जितना जमा होगा उतनी ही पेंशन मिलेगी। यानी गारंटी ख़त्म, अब रिस्क बढ़ जाएगा। अगर फ़ंड में पैसे कम हुए तो पेंशन भी कम होगी। सोचें, ये कितना बड़ा फ़र्क है। दोस्तों, एक और शॉकिंग तजवीज़ ये है कि पेंशनर्स को प्राइवेट फ़ंड्स की तरफ धकेला जाए। अब तक हुकूमत ज़िम्मेदार थी, लेकिन अगर ये ज़िम्मेदारी प्राइवेट कंपनियों को दे दी गई तो क्या होगा? प्राइवेट फ़ंड्स में हमेशा रिस्क होता है। अगर मार्केट गिर गई तो पेंशनर्स के पैसे भी डूब सकते हैं। यूरोप और भारत में ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जहां लोगों के फंड्स का बड़ा हिस्सा ख़त्म हो गया। क्या पाकिस्तान में पेंशनर्स इस रिस्क को बर्दाश्त कर सकेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। महंगाई का जिक्र ना करें तो बात अधूरी रह जाएगी। आज की महंगाई में पेंशन की असल वैल्यू बहुत कम हो गई है। मिसाल के तौर पर 2010 में 20,000 की पेंशन एक अच्छी आमदनी थी, लेकिन आज वही 20,000 की वैल्यू सिर्फ 5,000 के बराबर है। इसीलिए माहिरीन कहते हैं कि अगर महंगाई को एडजस्ट ना किया गया तो पेंशनर्स की ज़िंदगी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। आप ही बताएं, एक बुज़ुर्ग शख्स दवाई, इलाज और रोज़मर्रा अखराजात कैसे पूरे करेगा? हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि पेंशन बजट पर बहुत ज़्यादा बोझ बन गया है। एदाद व शुमार के मुताबिक पिछले 10 सालों में पेंशन बजट कई गुना बढ़ चुका है। हुकूमत का कहना है कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो कौमी बजट का बड़ा हिस्सा सिर्फ पेंशन पर खर्च होगा और बाकी शोबा जैसे तालीम और सेहत मुतासिर होंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या यही मसला पेंशनर्स पर बोझ डालकर हल होगा या फिर हुकूमत को अपने अखराजात कम करने चाहिए? पेंशनर्स खामोश नहीं बैठे। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज शुरू हो गया है। कई जगहों पर बुज़ुर्ग लोग सड़कों पर निकले, हाथों में पल्ले कार्ड्स लिए नारे लगाए। सोशल मीडिया पर भी ये मौजू टॉप ट्रेंड्स बना हुआ है। हर तरफ से आवाज़ आ रही है कि पेंशन पर हाथ मत डालो। यह एहतजाज अगर बढ़ गया तो हुकूमत को अपने फ़ैसले वापस भी लेने पड़ सकते हैं। दोस्तों,
पेंशन का मामला सिर्फ एक सहूलत नहीं बल्कि एक कानूनी हक भी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों में बार बार कहा गया है कि पेंशन मुलाजिम का हक है और इसे छीना नहीं जा सकता। अब सवाल ये है कि अगर हुकूमत ने नए कानून ले आई तो क्या अदालतें उनको मंजूर करेंगी या आने वाला वक्त ही बताएगा। आइए चंद मिसालें देखते हैं। जो कि एक रिटायर्ड उस्ताज़ा कहती हैं कि मैंने हज़ारों बच्चों को पढ़ाया मगर आज अपनी दवाइयों के लिए पैसे मांगने पड़ते हैं। एक क्लर्क का कहना है कि पेंशन के बगैर गुजारा नामुमकिन है, अगर इसमें कटौती हुई तो हम सड़क पर आ जाएंगे। आखिर में बात करते हैं हल की। माहिरीन कहते हैं कि पेंशन सिस्टम को बेहतर बनाना ज़रूरी है मगर इसका मतलब कटौती नहीं होना चाहिए। हुकूमत अपने गैर ज़रूरी अखराजात कम करे, करप्शन पर काबू करे, पेंशन फ़ंड्स को बेहतर तरीके से मैनेज करे। ये वो इक़दामात हैं जिनसे मसला हल हो सकता है बग़ैर पेंशनर्स को परेशान किए। दोस्तों, ये मामला सिर्फ चंद लोगों का नहीं बल्कि लाखों ख़ानदानों का है। पेंशन एक मेहनत कश की पूरी ज़िंदगी की कमाई है। अगर इस पर कट लगाया गया तो ये सरासर ज़्यादती होगी। आपकी क्या राय है? क्या हुकूमत का ये फ़ैसला दुरुस्त है या पेंशनर्स के साथ नाइंसाफ़ी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ये पैगाम हर पेंशनर्स तक पहुंचे और मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सब लोगों का हामी और नासिर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।